नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार जीके विद किरण में। आज का टॉपिक है आपका अगस्त 2025 का करंट अफेयर, जो कि भारत के करंट अफेयर हैं। तो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप इसे रिवीजन ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो को पसंद आएगा तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज का सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। फर्स्ट में है उत्तराखंडी उत्तराकाशी में बादल फटने से अचानक बाढ़ कब आई। उत्तराखंडी उत्तराकाशी में बादल फटने से अचानक बाढ़ कब आई। ऑप्शन नंबर ए में है 1 अगस्त, बी में है 5 अगस्त, सी में है आपका 7 अगस्त, डी में आपका 9 अगस्त। तो उत्तराखंडी उत्तराकाशी में बादल फटने से अचानक बाढ़ कब आई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 5 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, भारत पर कुल कितने प्रतिशत तक अमेरिकी टैरिफ बढ़ा दिए गए हैं। भारत में कुल कितने प्रतिशत तक अमेरिकी टैरिफ बढ़ा दिए गए हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 25%, बी में है आपका 35%, सी में है 50%, डी में है 60%। तो भारत पर कुल कितने प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ बढ़ा दिए गए हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी जरूर कमेंट्स में बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 50%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, यह नया 50% टैरिफ किस तारीख से लागू हुआ। यह नया 50% टैरिफ किस तारीख से लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1 अगस्त, बी में आपका 6 अगस्त, सी में है 27 अगस्त, डी में है 15 अगस्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप सभी कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27 अगस्त। ऑप्शन नंबर सी इसका 27 अगस्त सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, राहुल गांधी ने किस मुद्दे पर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने किस मुद्दे पर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया। ऑप्शन नंबर ए वोट चोरी, बी आत्महत्या, सी भ्रष्टाचार, डी आर्थिक अनियमितताएं। तो राहुल गांधी ने किस मुद्दे पर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी जरूर कमेंट्स में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वोट चोरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आप इसे रिवीजन करते रहिएगा और वीडियो का अंत तक जरूर बनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका, किस राज्य में 2 सैनिक और एक मुठभेड़कारी की मौत हुई। किस राज्य में 2 सैनिक और एक मुठभेड़कारी की मौत हुई। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी असम, सी जम्मू कश्मीर, डी गोवा। तो किस राज्य में 2 सैनिक और एक मुठभेड़कारी की मौत हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर कुलगांव। जम्मू कश्मीर कुलगांव। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका, गृह नियुक्ति भारत और रूस ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की सहमति दी। गृह नियुक्ति भारत और रूस ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की सहमति दी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर में है कृषि, बी स्वास्थ्य, सी में औद्योगिक और तकनीकी, डी में है शिक्षा। तो गृह नियुक्ति भारत और रूस ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की सहमति दी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक और तकनीकी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, भारत ने किस बौद्ध स्थल को यूनेस्को विश्व विरासत के लिए नामांकन किया। भारत ने किस बौद्ध स्थल को यूनेस्को विश्व विरासत के लिए नामांकन किया। ऑप्शन नंबर ए नालंदा, बी सारनाथ, सी अजंता, डी कोणार्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, चैनीथला के नेतृत्व में किस नेता के हटाने की मांग की गई? चैनीथला के नेतृत्व में किस नेता के हटाने की मांग की गई? ऑप्शन नंबर ए राहुल गांधी, बी वर्षा गायकवाड़, सी प्रियंका गांधी, डी शशि थरूर। तो चैनीथला के नेतृत्व में किस नेता का हटाने की मांग की गई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जरूर कमेंट्स में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा वर्षा गायकवाड़। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, चंडीगढ़ प्रशासन ने फैक्ट्री लाइसेंस के लिए कितने वर्ष तक की अवधि सुझाई? चंडीगढ़ प्रशासन ने फैक्ट्री लाइसेंस के लिए कितने वर्षों तक अवधि सुझाई? तो इसका ऑप्शन है आपका 1 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जरूर कमेंट्स में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका, चंडीगढ़ ने महिलाओं के काम करने की अनुमति किस प्रकार जगहों पर बढ़ाने का प्रस्ताव किया? चंडीगढ़ ने महिलाओं के काम करने की अनुमति किस प्रकार की वजह से प्रकार की जगहों पर बढ़ने का प्रस्ताव किया? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खतरनाक उद्योगों में। चंडीगढ़ ने महिलाओं के काम करने की अनुमति किस प्रकार की जगह पर बढ़ाने का प्रस्ताव किया? तो खतरनाक उद्योगों में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका, विनफास्ट ने किस राज्य में कार उत्पादन शुरू किया? विनफास्ट ने किस राज्य में कार उत्पादन शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर में ए में है गुजरात, बी में है तमिलनाडु, सी में आपका महाराष्ट्र, डी में है दिल्ली। तो विनफास्ट ने किस राज्य में कार उत्पादन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जरूर कमेंट्स में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 में है, बेंगलुरु में पूर्व सांसद प्रज्वल रैना को किस मामले में दोषी ठहराया गया? बेंगलुरु में पूर्व सांसद प्रज्वल रैना को किस मामले में दोषी ठहराया गया? ऑप्शन नंबर ए में आपका कर चोरी, बी में मानहानि, सी में बलात्कार, डी में भ्रष्टाचार। तो बेंगलुरु ने पूर्व सांसद प्रज्वल रैना को किस मामले में दोषी ठहराया गया? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बलात्कार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 में है, जम्मू कश्मीर में कितनी किताबों पर प्रतिबंध लगाया गया? जम्मू कश्मीर में कितनी किताबों पर प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 10, बी 25, सी 50, डी 100। तो जम्मू कश्मीर में कितनी किताबों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 25। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका, पूगा हॉट स्प्रिंग किस क्षेत्र में अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण मानी गई? पूगा हॉट स्प्रिंग किस क्षेत्र में अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण मानी गई? तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका कृषि, बी में है जीवन की उत्पत्ति, सी में है जलवायु परिवर्तन, डी में है भू राजनीति। तो पूगा हॉट स्प्रिंग किस क्षेत्र में अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण मानी जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जरूर कमेंट्स में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, जीवन की उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका, भारत ने ग्रीन अमोनिया की न्यूनतम दर क्या प्राप्त की? भारत ने ग्रीन अमोनिया की न्यूनतम दर क्या प्राप्त की? ऑप्शन नंबर ए में आपका 75 रुपए किलोग्राम, बी में है 65 रुपए किलोग्राम, सी में है 55.75 रुपए किलोग्राम, डी में आपका 50 रुपए किलोग्राम। तो भारत ने ग्रीन अमोनिया की न्यूनतम दर क्या प्राप्त की? तो क्वेश्चन नंबर 16 में सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55.75
0.75 रुपये किलोग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका चीन में वापस लौटते समय किस बड़े राजनयिक को हिरासत में लिया गया? चीन में वापस लौटते समय किस बड़े राजनयिक को हिरासत में लिया गया? ऑप्शन नंबर ए में आपका होंगली, बी में लिu चियांचो, सी में वांग यी, डी में झांग झायली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा? आप सभी कमेंट्स में जरूर बताइए और वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लिu जियांचो। लिu जियांचाओ इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका हिमाचल में 4 दिवसीय ऑरेंज अलर्ट किस वजह से जारी हुआ? हिमाचल में 4 दिवसीय ऑरेंज अलर्ट किस वजह से जारी हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका बाढ़, बी में है गर्मी की लहर, सी में है भारी मानसून, डी में है भूकंप। तो हिमाचल में 4 दिवसीय ऑरेंज अलर्ट किस वजह से जारी हुआ है? तो इसका कमेंट्स में जरूर बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कमेंट जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, भारी मानसून। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका इस घटनाक्रम में कितने लोगों की मौत हुई और कितनी सड़कें ब्लॉक हुई? इस घटनाक्रम में कितने लोगों की मौत हुई और कितनी सड़कें ब्लॉक हुई? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 100 मौतें 200 सड़कें, बी में है 219 मौतें 300 सड़कें, सी में आपका 50 मौतें 100 सड़कें, डी में आपका 10 मौतें 50 सड़कें। तो इस घटनाक्रम में कितने लोगों की मौत हुई? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका कमेंट्स में जरूर बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 19 में सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 219 मौतें 300 सड़कें। 219 मौतें 300 सड़कें हुई। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका नई आयकर विधेयक पहले किस तारीख को वापस लिया गया? नई आयकर विधेयक पहले किस तारीख को वापस लिया गया? ऑप्शन नंबर ए लिया गया और फिर कब दोबारा लाया गया? नई आयकर विधेयक पहले किस तारीख को वापस लिया गया और फिर कब दोबारा लाया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 8 अगस्त वापस, 11 अगस्त दोबारा, 5 अगस्त वापस, 10 अगस्त दोबारा। तो सी में आपका 9 अगस्त वापस, 12 अगस्त दोबारा, डी में आपका 1 अगस्त वापस, 15 अगस्त दोबारा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप सभी जरूर कमेंट्स में बताइएगा और जितना हो सके आप मेरे चैनल को शेयर कर लीजिएगा और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे कि मुझे भी मोटिवेट मिले। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8 अगस्त वापस, 11 अगस्त दोबारा। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में है किरण रिजिजू ने नए आयकर विधेयक का उल्लेख किया। किरण रिजिजू ने नए आयकर विधेयक का क्या उल्लेख किया? ऑप्शन नंबर ए में है यह पूरी तरह नया है, बी मूल सार बचे हुए हैं, सी में है यह अस्वीकार्य है, डी में है यह कल वापस लिया जाएगा। तो किरण रिजिजू ने नए आयकर विधेयक का उल्लेख क्या उल्लेख किया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आप सभी जरूर कमेंट्स में बताइएगा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 21 का बी, मूल सार बचे हुए हैं। किरण रिजिजू ने नए आयकर विधेयक का क्या उल्लेख किया है? तो मूल सार बचे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का विस्तार कब से हुआ? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का विस्तार कब से हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 1 अगस्त, बी में आपका 10 अगस्त, सी में आपका 13 अगस्त, डी में आपका 50 अगस्त। तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का विस्तार कब से हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 13 अगस्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका वायु सेवा क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस ऑफर में कितनी सीटें शुरू कर दी गई?
वायु सेवा क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस ऑफर में कितनी सीटें शुरू कर दी गई और न्यूनतम किराया क्या रखा गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में है 1 मिलियन सीटें 1999 रुपया, बी में आपका 5 मिलियन सीटें 1279 रुपया, सी में आपका 10 मिलियन सीटें 1500 रुपया, 2 में आपका मिलियन सीटें 799 रुपया। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5 मिलियन सीटें 1279 रुपये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका ट्रेड वॉर के कारण क्वाड शिखर सम्मेलन पर क्या प्रभाव पड़ा? ट्रेड वॉर के कारण क्वाड शिखर सम्मेलन पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन नंबर ए आगे बढ़ाई गई पुष्टि, बी में बैठक रद्द, सी में अनिश्चित में, डी में आपका तुरंत आयोजित हुआ बैठक। तो ट्रेड वॉर के कारण क्वाड शिखर सम्मेलन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही, अनिश्चितता में है, अनिश्चितता में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका भारत और रूस के साझेदारी में किस वर्ष पर विशेष जोर दिया गया? भारत और रूस के साझेदारी में किस वर्ष किस क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है? भारत और रूस की साझेदारी में किस क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन में है इसका सैन्य, बी में औद्योगिक व तकनीकी, सी में शिक्षा, डी में है खेल। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका इसका सही आंसर आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक व तकनीक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका टेक्स्ट बुक के अनुसार इसरो ने किस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? टेक्स्ट बुक के अनुसार इसरो ने किस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका चंद्रयान 3, बी में है गगनयान, सी में मंगलयान, डी में है शनि वायु। तो 26 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गगनयान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका कितने संस्थाओं ने MOU पर हस्ताक्षर किए भारत में फंड लॉन्च हेतु? कितने संस्थाओं ने हस्ताक्षर किए भारत के फंड हेतु? तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका सिर्फ एक ने, बी में है DSP और बैंक ऑफ इंडिया ने, सी में बैंक ऑफ इंडिया और फासई ने, डी में आपका DSP और HDFC कैपिटल में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, DSP और HDFC द्वारा इंडिया DSP म्यूचुअल फंड द्वारा इंडिया फर्स्ट फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड लॉन्च के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में है आपका ASI द्वारा सारनाथ का नामकरण किस 2025 से 26 चक्र के लिए किया गया? ऑप्शन नंबर ए यूनेस्को के लिए, बी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, सी में नेशनल हेरिटेज ने, डी कल्चर मॉन्यूमेंट ने। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ASI सारनाथ का नामकरण किस 2025-26 चक्र के लिए किया गया? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में दुनिया का धरोहर के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका भारत ने ECI पर किस राज्य में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया? भारत ने ECI पर किस राज्य में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया? ऑप्शन नंबर ए में है दिल्ली, बी में है पश्चिम बंगाल, सी में कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि, डी में है राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जरूर कमेंट्स में बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 29 का इसका सही आंसर आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि। भारत ने ECI पर किस राज्य में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया? तो ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक और महाराष्ट्र आदि पर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत साइट स्कीम में अमोनिया की दर
55.75 रुपये kg के किस माध्यम से प्राप्त हुई? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत साइट स्कीम में अमोनिया की दर 55.75 रुपये प्रति केजी किस माध्यम से प्राप्त हुई? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका निजी कंपनियों से न्यू टैक्स, बी में SECI का पहला ऑप्शन, सी में आपका सरकारी सब्सिडी, डी में आपका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत साइट स्कीम में अमोनिया दर 55.75 किलोग्राम माध्यम से प्राप्त हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, SECI का पहला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका भारत का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो कि अगस्त का करंट अफेयर है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी एग्जाम के लिए। तो आप इसे जरूर रिवीजन कर लीजिएगा और जितने भी हो सके आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।